सो एक मिनट है ना, इसमें जो है सही दिख रहा है। ठीक है जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? पिछले क्लास में ये देख रहे थे ना। तो ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डीजेनरेट बर्नौली बाइनोमियल। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये डिस्कस करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक। ठीक है, सो तो पहले क्या डिस्कस किया जाए, पहले नेगेटिव बाइनोमियल या पहले ज्योमेट्रिक? देखो, तो ज्योमेट्रिक स्पेशल केस जैसे बर्नौली था ना, तो बर्नौली जैसे है तो स्पेशल केस है बाइनोमियल का, तो उस तरीके से ही है। तो यहाँ पे अब इसी में टाइम खत्म हो जाएगा ना दोनों। देखो, तो मेनली इसमें क्या होता है, चलो पहले ज्योमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। सो एक्स हैज, इसका ऐसा नोटेशन लिखेंगे ज्योमेट्रिक पी। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पी पैरामीटर। ठीक है, सो एक्स हैज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पी पैरामीटर सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सो सपोर्ट क्या है इसका, तो सपोर्ट इज, इसका जो सपोर्ट होगा, अच्छा दो केसेस हैं ना, जैसे ज्योमेट्रिक में ना देर आर टू सिचुएशंस कि एक में नंबर ऑफ फेलियर काउंट करेंगे और एक में नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपको ये देखना है कि क्या काउंट करना है। सो नंबर ऑफ फेलियर काउंट करोगे या नंबर ऑफ ट्रायल्स? तो उसके अकॉर्डिंग चलो पहले इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अ ट्रायल कंसिस्ट ऑफ, या एन एक्सपेरिमेंट है ना, बर्नौली ट्रायल। ये बर्नौली ट्रायल वही है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था किसके केस में, बाइनोमियल एंड बर्नौली के केस में ना। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि ऐसा ट्रायल जिसमें दो ही पॉसिबल आउटकम हो, सक्सेस या फेलियर, एंड हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सब पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। तीन कंडीशन है कि इस ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर, और हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सारे ट्रायल आइडेंटिकल हैं, मतलब सब पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। तीन कंडीशन है बर्नौली ट्रायल होने के लिए। तो ठीक है, अब इसमें x क्या, दो आउटकम है, जैसे एक x1 है, तो x1 है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, एक ये है। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी दो तरीके से लिखते हैं हम लोग, एक होगा नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि सपोर्ट आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट क्या आएगा इन दोनों का, x1 का सपोर्ट क्या है और x2 का सपोर्ट क्या है, एक बार ये बताओ। सर फर्स्ट का नेचुरल नंबर होगा और सेकंड का होल नंबर होगा, है ना। तो देखो हर ट्रायल पे या तो सक्सेस आना है या फेलियर आना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं पहली बार सक्सेस आने के लिए कितने ट्रायल परफॉर्म करना पड़ेगा, तो एक सक्सेस आने के लिए कम से कम एक ट्रायल तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ जो सपोर्ट है, x1 की वैल्यू जो आएगी 1 2 3 4 5, मतलब एक सक्सेस आने के लिए कितने ट्रायल परफॉर्म करने पड़ेंगे, या तो एक या दो या तीन या चार, है ना, इस तरह से।
अच्छा यहाँ पे क्या है, x2 नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना। सो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस ये है। तो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। अब यहाँ फेलियर काउंट कर रहे हैं, तो पहला सक्सेस आने से पहले कितना फेलियर आ सकता है, तो हो सकता है एक भी फेलियर ना आए, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है ना। सो x2 जो है हमारे पास 0 1 2 3 4। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअली बीएससी में होंगे आप, तो आप ये कई बार आपको लगता होगा कि कभी सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है, कभी 0 से, कभी आप पीएमएफ देखते हैं ऐसा होता है p इंटू क्यू की पावर x माइनस वन, कहीं है p इंटू क्यू की पावर x। तो इसका यही लॉजिक है एक्चुअली, है ना, तभी मैं लिखूंगा पीएमएफ सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, तो ये तो हो गया सपोर्ट के बारे में, ये नोटेशन दोनों का यही है। तो इसलिए आप देखेंगे जब भी ज्योमेट्रिक लिखा होगा एग्जाम में, तो वहां पे पीएमएफ दिया होगा या मीन, है ना, इस तरह से पीएमएफ आपको गिवन होगा। सो तो ये हो गया आपका सपोर्ट दोनों का, ठीक है, मैं दोनों को पैरेलल लिख रहा हूं। अच्छा मैं पूछूं x1 x2 में रिलेशन क्या है, x1 x2 कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। तो x1 ट्रायल को काउंट कर रहा है, x2 फेलियर को काउंट कर रहा है, और किसके लिए, एक सक्सेस आने के लिए। तो सक्सेस प्लस फेलियर नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि ईच ट्रायल विल हैव आइदर अ सक्सेस और अ फेलियर। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका x1 है नंबर ऑफ ट्रायल, x2 है नंबर ऑफ फेलियर्स, और सक्सेस कितना चाहिए, एक। तो ये x1 x2 में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये इक्वलिटी है, ठीक है, कि x1 रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू x2 प्लस वन, है ना, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2। तो एग्जाम में कौन सा वाला होगा ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है, तो वहां मेंशन होगा, या तो ये मेंशन होगा कौन सा वाला है, या मेंशन होगा पीएमएफ। दोनों का पीएमएफ अलग अलग है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्योंकि सपोर्ट काउंटेबल है, तो दोनों का पीएमएफ आपका अलग अलग होगा। पीएमएफ लिखता हूं अगले पेज पे, तो हम पीएमएफ लिखते हैं दोनों का। सो पीएमएफ ऑफ x1, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू, मान लो स्मॉल x लेता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉल x1 इज इक्वल टू स्मॉल x का। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो ये चीज है कि पहली बार सक्सेस आने के लिए कितने ट्रायल परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा हमें निकालना है x बराबर x, तो इसका क्या मतलब है कि x ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो इससे आपको एक चीज समझ आएगा कि लास्ट ट्रायल पे हमेशा सक्सेस ही आया है ना, ये मतलब है। सो बता पाएगा तो क्या मतलब है, एक्स ट्रायल्स आर परफॉर्म टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, समझो कि लास्ट वाले ट्रायल पे सक्सेस आया, और हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी लेते हैं, तो एक्स ट्रायल परफॉर्म हुआ एक सक्सेस पाने के लिए, तो लास्ट वाला मतलब जिस ट्रायल पे सक्सेस है वहां गेम स्टॉप हो जाएगा। तो एक्स ट्रायल पे पहला सक्सेस मिला, यहाँ ये भी मतलब है ना कि एक्स ट्रायल हैज फर्स्ट सक्सेस। सो बाकी जो x माइनस वन ट्रायल होगा उस पर फेलियर आया होगा। सो q इंटू क्यू इंटू क्यू हर बार मल्टीप्लाई होगा ईच ट्रायल के लिए x माइनस वन टाइम। तो यहाँ आ गया है ना q की पावर x माइनस वन इंटू पी। सो ये है पीएमएफ एक्चुअली x1 का, ठीक है।
सो ये प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x है ना, जहां x की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 ये चलेगी। ठीक, दूसरा रह गया PMF ऑफ x2, तो मतलब x2 इज इक्वल टू स्मॉल x। ठीक, तो x2 तो काउंट कर रहा था फेलियर को, x2 किसको काउंट कर रहा है, फेलियर को काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x2 फेलियर को काउंट कर रहा था, ये स्मॉल x यहाँ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ स्मॉल x ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अभी x फेलियर occurred before first success। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ अब, तो आपने x फेलियर, तो ईच फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो q q q मल्टीप्लाई होगा x टाइम, और एक बार तो सक्सेस आया है क्योंकि आप कह रहे पहला सक्सेस से पहले x फेलियर आया, तो x फेलियर, और यहाँ पे सपोर्ट क्या था इसका 0 1 2 3। सो दिस इज द रीजन व्हाई ज्योमेट्रिक हैज 2 PMFs, बिकॉज है ना, sometimes we count number of trial to get first success, और sometimes we count number of failure before first success। किसी को क्वेरी है, तो ये रहा सपोर्ट, ये तो इंटरप्रेट, ये मीनिंग है ना, लाइक बाइनोमियल में होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, है ना, कि एन ट्रायल है तो नंबर ऑफ सक्सेस को हम काउंट कर रहे हैं, तो वो जो नंबर ऑफ सक्सेस जो रैंडम वेरिएबल दैट विल बी बाइनोमियल NP। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल हमारा रैंडम है पहला सक्सेस आने तक, नंबर ऑफ फेलियर रैंडम है पहला सक्सेस आने तक। ठीक है, सो नाउ मैं पैरेलली काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो इफ वी फाइंड, अब इसका EX निकालो, यू कैन फाइंड EX, है ना, तो मेनली हम एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो यहाँ है व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, है ना, तो यहाँ पे आएगा 1/p, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो ये आएगा q/p। वेरिएंस ये आप प्रूव कर सकते हैं, राइट, यू नो डेफिनेशन समेशन xi pi, तो उससे प्रूव भी कर सकते हैं आप, प्रूव करके देखना, ये सब जो भी चीजें हम लिख रहे हैं रिजल्ट्स, यू ट्राई टू प्रूव, ये हेल्प करेगा आपको, है ना, अंडरस्टैंड चीजों को बेहतर समझने में। सो यू कैन ट्राई कि कैसे आया। यहाँ पे आ जाएगा q/p², और यहाँ वेरिएंस ऑफ x2 निकालोगे, ये भी सेम है q/p²। mgf अगर आप निकालोगे x1 का, तो ये क्या होगा, और mgf ऑफ x2 क्या होगा। ठीक है, तो ये लिखना है। सो x2 रिप्रेजेंट कर रहा फेलियर को, राइट, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल था, तो सपोर्ट यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ आएगा p(e⁻t/1 - q(e⁻t) इसकी पावर r। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, कई बार मिस्टेक हो जाता है। सो यहाँ आएगा क्या आएगा जी, तो ये ट्रायल वाला था ना, फेलियर वाले में क्या मिलेगा हमें, एनीवन, क्या डिफरेंस आएगा उसमें, तो जब ट्रायल वाला केस है तो ये सही है, p(e⁻t/1 - q(e⁻t) इसकी पावर r। r क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने, अच्छा मैं सॉरी ज्योमेट्रिक लिख रहा हूँ ना, नॉट नेगेटिव बाइनोमियल, ये r आएगा नेगेटिव बाइनोमियल में ना, अभी तो हम लोग पर्टिकुलर केस लिख रहे हैं ना, r तो यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ था यहाँ पे r, इधर कहीं r नहीं आया ना, सो ज्योमेट्रिक में होगा r सक्सेस के लिए, है ना, अभी तो जस्ट 1 है, r इज 1 एक्चुअली, और यहाँ पे आएगा e⁻t अपॉन, नहीं है ना, तो यहाँ e⁻t गायब हो जाएगा, मतलब p रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पे आपको मिलना है e⁻t एक्चुअली गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 से सपोर्ट स्टार्ट है ना, ऐसे याद रख सकते हैं कि सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, सो इट विल गिव यू p/1 - q(e⁻t), इसकी पावर 1 है अभी, है ना, ज्योमेट्रिक में क्या था फर्स्ट सक्सेस है, इसी का जनरलाइज केस है नेगेटिव बाइनोमियल, जहाँ पे हम rth सक्सेस की बात करते हैं। ठीक है, सो ये आपका सिचुएशन है, देख लीजिए। सो ex1 ex2 वेरिएंस
x1 वेरिएंस x2 mgf है ना ऑफ x1 mgf ऑफ x2। कुछ डाउट है इसमें? तो अभी हमने एक साथ लिखा है दोनों का मीनिंग, दोनों का सपोर्ट, देन दोनों का पीएमएफ, यहाँ पे बोथ का मीन वेरिएंस mgf। कुछ क्वेरी है तो पूछो इसमें। तो ये ज्योमेट्रिक हो गया। ठीक है, एक वो होता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, इसका एप्लीकेशन भी बहुत है ना होता है, तो अभी हम जस्ट थ्योरेटिकली चीज़ों को समझेंगे। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ऐसे समझाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई मैं ये पेन खरीद के लाया, ठीक है, तो जिस दिन खरीदा उसने कहा कि 10 साल की गारंटी है, ठीक है, और 20 साल ये पेन चल गया मान लो, और 20 साल बाद अगर आप पूछो कि इस पेन की अभी क्या गारंटी है चलने की, तो अभी भी 10 साल ही है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, कि जहां से आप शुरू कर रहे हो इट विल बी जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो पीछे वाला इंफॉर्मेशन भूल जाएगा, मेमोरी इसका फॉरगेट हो जाता है, ठीक है। सो फिर से समझाना है चीज। हाँ, से मैं बता रहा हूँ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या है। मेमोरी लेस मतलब मेमोरी भूल गया, मतलब फॉरगेट हो गया। जैसे मैंने कहा ये पेन खरीदा मैंने, एंड मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे मैं वारंटी का समझा रहा था एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे मान लो कोई तुम्हें चलो ऐसे समझा प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, कि मान लो ये पेन अगले 10 साल चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक, जिस दिन खरीदा उस दिन, आज मतलब अगले 10 ईयर्स चलने की गारंटी या चलने की प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। अब 20 साल ये पेन चल गया, 20 साल चल चुका ऑलरेडी तुम्हारा। अब 20 साल बाद एक पॉइंट पे ये तुम्हें जानना है कि अभी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले 10 साल चलेगी। तो इट इज द सेम प्रोबेबिलिटी जो बिगिनिंग में थी, मतलब इनिशियली टाइम 0 पे 10 ईयर्स चलने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो 20 साल बाद भी या 30 साल बाद या 50 साल बाद भी जहां से तुम शुरू करोगे काउंटिंग, वहां पे भी वही प्रोबेबिलिटी रहेगी जो शुरू में थी। सो दैट इज द एक्चुअली मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो वेयर एवर यू स्टार्ट ये 0 होगा वहां पे, कहने का मतलब ये, अब प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो शुरू में थी। सो ये जो मेमोरी है उसके पहले की चीजें दे विल इट विल फॉरगेट, ये है। सो तो ये मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिकली ये तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जस्ट, है ना। सो ये सिर्फ दो डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करता है, डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक एंड कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। जैसे मैंने बल्ब पेन की बात किया, तो पेन के पास मेमोरीलेस प्रॉपर्टी तब होगा अगर मुझे ये बताया गया हो कि इस पेन के चलने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसकी लाइफ टाइम है, या तो ज्योमेट्री फॉलो कर रही हो या एक्सपोनेंशियल, तब ऐसा होगा जैसे मैंने कहा, है ना। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करने का रिस्ट्रिक्शन ये है कि द लाइफ टाइम जो उसका है ना, वो दैट शुड फॉलो एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो कहता है कि अ रैंडम वेरिएबल x हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी मैथमेटिकली, ठीक है, इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू, मान लो ऐसा है m प्लस n, या चलो यहाँ पे मैं जस्ट x मोर देन m, गिवन x मोर देन m। तो कह रहा है कि जैसे x मान लो भी लाइफ टाइम है, तो कोई ऑब्जेक्ट m ईयर्स मान लो चल गई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि m प्लस n ईयर चलेगी, मतलब अगले 10 साल चलने की क्या मतलब अगले n ईयर्स चलने की, मैं x को भी लाइफ टाइम अज्यूम करके चल रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव गिवन दैट द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज मोर देन m ईयर्स, पता है आपको। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी m प्लस n, या इट विल रन मोर देन, मतलब m से अगर स्टार्ट करोगे मतलब n मोर ईयर्स, ये मतलब हुआ ना, मैं बता रखा m ईयर्स चल चुका है तो n और ईयर्स चलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इट विल बी सेम व्हेन इनिशियली द प्रोबेबिलिटी वाज मोर देन n ईयर्स। तो यहाँ चूंकि डिस्क्रीट है इक्वल आ जाएगा। सो ये प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग मोर देन इक्वल टू n ईयर्स इज सेम एज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम समझो अगर यहाँ से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अगले n ईयर चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वही है, और अगर तुम m पे हो, अब यहाँ से अगले n ईयर चलने की वही प्रोबेबिलिटी है, चाहे यहाँ से जो n ईयर चलने की थी। कहने का ये मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है, ये गिवन है कि m ईयर चल गया, तो अगले n ईयर चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही है जो इनिशियली n ईयर चलने की। तो ये पार्ट वो राइट साइड बता रहा है, राइट साइड इज टेलिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज टेलिंग दिस। सो एनीवेयर यू स्टार्ट इट विल बी 0, कहने का मतलब ये है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी विल बी सेम।
सो यहाँ से अगले एन ईयर चलने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, यहाँ से जो अगले एन ईयर चलने की थी, इन एनी पॉइंट यू स्टार्ट हेयर, सो यहाँ से एन ईयर चलने की वही प्रोबेबिलिटी होगी। ये बस मैं एग्जांपल के लिए ईयर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो इट इज मैथमेटिकली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन m प्लस n गिवन x मोर देन m इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ ज्योमेट्री का पीएमएफ सेटिस्फाई करेगा, एलएचएस आरएचएस जो है ना सिर्फ ज्योमेट्रिक में इक्वल होगी या एक्सपोनेंशियल में इक्वल होगी, जो कि आगे आएगी, ठीक है। तो रिमार्क में ये है कि इसको अगर मैं रिमार्क में लिखूं तो यहाँ पे ये थ्योरम है कि so let x be a random discrete random variable। अच्छा, इसको प्रूफ भी कर सकते हो ना, अभी जो थ्योरम लिख रहा हूँ उसको प्रूफ, ये तो डेफिनेशन है, ये जो है डेफिनेशन है, इसमें ये किसका डेफिनेशन है, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का। तो ये जो ऊपर लिखा डेफिनेशन प्रूफ नहीं होते हैं ना, डेफिनेशन जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट, डेफिनेशन इज लाइक इंट्रोडक्शन टू समथिंग, सो यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। ये इंट्रोडक्शन है, ये थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो वो तो डेफिनेशन है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो लेट x बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब आपको क्या कर रहा है कि x हैज memoryless property, x has memoryless property if and only if x is geometric random variable, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, मतलब डिस्क्रीट मुझे पहले बता दिया डिस्क्रीट है तो ज्योमेट्रिक है तो मेमोरीलेस फॉलो करेगी, मेमोरीलेस फॉलो करती है तो डिस्क्रीट है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, ठीक है। सो मतलब ज्योमेट्रिक के पीएमएफ में लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगा, बाइनोमियल में ऐसा नहीं होगा, बाइनोमियल में ये निकालो कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, है ना। सो ओनली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। किसी को क्वेरी है तो पूछो। तो इसका क्वेश्चन में भी काफी यूज होगा, कई जगह ये पूछा होगा, अब बता रखा होगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस यू कैन डायरेक्टली फाइंड दिस, ये। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया ज्योमेट्रिक का। और अगर देखें सो कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, है ना। बाकी ऐसे और भी हैं, जैसे ज्योमेट्री का सम करेंगे नेगेटिव आने वाला वो हम आगे देखेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन लिख लो, जैसे क्वेश्चन होगा कि मान लो लेट mgf ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, ठीक है, e की पावर t अपॉन 1 माइनस 2 e की पावर t, तो 2 की जगह यहाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा mgf में कुछ रेस्ट्रिक्शन था, सो अगर यहाँ रेस्ट्रिक्शन देखते हैं तो इसमें रेस्ट्रिक्शन जो है ये mgf में रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे t होना चाहिए, तो यहाँ आएगा t लेस देन माइनस ln 1 माइनस p, मतलब ये डोमेन है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे है फॉर t, मतलब यहाँ डोमेन क्या है, mgf एक फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है, तो इस तरह डोमेन है ना होगा, जब कैलकुलेट करोगे तो समझ आएगा ऐसा क्यों आता है। सो ये आएगा जब हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे होंगे, तो ये फाइनाइट कब आएगी इस कंडीशन में। एंड इसका है दूसरे वाले का, तो दोनों में सेम ही कंडीशन आएगी। सो t लेस देन माइनस ln 1 माइनस p, है ना, फॉर दिस इट इज डिफाइंड। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो बस ये लिखता हूँ mgf इज दिस, है ना, फॉर सम t, मान लो है ना,
फॉर टी बिलोंग टू सम इंटरवल आई, कोई आई इंटरवल है तो आपसे पूछा क्या जाएगा देन, जैसे एक तो ई एक्स पूछ लेगा, ई एक्स बताओ, दूसरा आपसे वेरिएंस एक्स पूछ लेगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स लेस देन 2 बताओ, है ना, चौथा आपसे पूछ लेगा एक्स बराबर 5 बताओ, जैसे ये है, निकालो जरा, है ना। तो यू नो प्रॉपर्टी दैट एम जी एफ यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन, सो आपको एम जी एफ याद रखना पड़ेगा। तो ये ज्योमेट्री का एम जी एफ है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छा ये किस फॉर्म का है। तो आपको अभी तो मैंने इस पे बनाया, तो आपको देखना होगा इस फॉर्म का है कि इस फॉर्म का है, यू हैव टू सी किस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो आप, एंड देन ट्राई करो, है ना। दो फॉर्म है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला फॉर्म है। सो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ तो 1 है दोनों में, तो 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 ई की पावर टी 1 माइनस 2/3 ई की पावर टी, कुछ ऐसा हो गया, पी ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। तो इससे आप कंपेयर कर पाओगे। ओके, सो इससे ये समझ आया कि जो एक्स यहाँ पे है वो ज्योमेट्रिक है, एंड पी क्या है, तो ज्योमेट्रिक पी की जगह 1/3 है। अब कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है ये भी है ना, जब आप आइडेंटिफाई करोगे ज्योमेट्रिक, तो विच वन, नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, नंबर ऑफ फेलियर वाला, या सपोर्ट 0 वाला या सपोर्ट 1 वाला, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि ये वाला फॉर्म कब था, है ना। सो ये फॉर्म तब पी ई की पावर टी, ई की पावर टी अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा, है ना। 0 वाले में ई की पावर टी गायब था, ठीक है, सपोर्ट 0 वाले में ई की पावर टी गायब था। सो तो इसका मतलब ये कौन सा वाला है, जब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे याद रख सकते हो, या आप ऐसे याद रख सकते हो, ओके नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट सक्सेस ये आ जाएगा। सो नाउ ठीक, अब क्या निकालना है देखो, अब तो आ गया। तो यहाँ से ये भी पता, एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, डिस्ट्रीब्यूशन से हम पीएमएफ भी लिख सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट है, तो ये था क्यू की पावर x माइनस 1 इंटू पी, यही था ना। तो यहाँ से मुझे पीएमएफ दिख गया, तो P हमारे पास था 1/3 और Q है 2/3, इसकी पावर x माइनस 1, x 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब आप ये देखो कि आपको पूछा क्या गया है, निकालो 1/1। तो 5 पे तो ऐसे ही निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, 5 रख दो तो यहाँ आ जाएगा 1/3, सो ये 1/3 और ये हो जाएगा इंटू 2/3 की पावर 4, ये आ जाएगा। एंड इधर तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, सो मॉड एक्स लेस देन 2 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन -2 and 2। अब देखो सपोर्ट में क्या क्या है, तो -2 और 2 के बीच सपोर्ट में क्या है, सिर्फ 1, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि है ना इक्वल टू 2 पे लगानी है, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1/3 इंटू 2/3 की पावर 0, खत्म है 1/3। तो ये आ गया 1/3। ई एक्स, यू नो ई एक्स इज ये 1 वाला है ना, नंबर ऑफ ट्रायल वाला, तो 1/p, सो 1/p हो जाएगा 3, वेरिएंस एक्स q/p², सो 2/3 अपॉन 1/9 कितना हो जाएगा 6, देख लीजिए, कोई डाउट है, चेक। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एमजीएफ एंड देन बाकी चीजें निकालो, ठीक है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और लिखता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो एम एक्स टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
इस तरह से है, जो भी आगे होगा अंदर t बिलोंग्स टू सम इंटरवल जो भी था। तो अब आपको क्या करना है, देन आपसे पूछेगा फाइंड लोअर बाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 3 मोर देन, है ना, या लेस देन, सो लेस देन, है ना, या मान लो 5, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, है ना, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, ये आ जाएगा। बी है वही सब चीज़ें बाकी, कि जैसे यहाँ पूछ ले मॉड x लेस देन 2 क्या है, यहाँ पूछ ले x बराबर 5 क्या है, यहाँ पूछ ले वेरिएंस ऑफ x क्या है ना, इस तरह से निकालिए जरा। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा। सिमिलर वे में ट्राई करो, है ना, ट्राई करोगे तभी होगा। कोशिश करके देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करना क्विकली करो, फिर अभी ज्योमेट्रिक, फिर बाद हम लोग नेगेटिव एनिमल सिमिलरली डिस्कस करेंगे, वैसे ही है।
डन जी। सिमिलर है ना? तो सिंपली आप क्या करोगे, है ना, तो ये जस्ट यू है ना मेक इट इनटू द फॉर्म ऑफ mgf, तो 1/4 1 माइनस 3/4 e की पावर t, so it is something like p upon 1 minus q e की पावर t, so you got, है ना, so x is geometric p where p is 1/4, q is 3/4, ठीक। एंड नाउ ये कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है, तो इसका ये है ना, यहाँ e की पावर t गायब है, इसका मतलब जीरो वाला सब, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो अपने तरीके से तुम, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सपोर्ट है। पीएमएफ क्या है, तो इस वाले में पीएमएफ जो आपका है जीरो वाले में, तो q की पावर x इंटू पी था, है ना, और x की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही है। सो नाउ पुट कर लो, अब सब आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से वेरिएंस x q अपॉन p स्क्वायर, so q is 3/4 upon 1/16, so 12 आ जाएगा, राइट। एंड ex निकालोगे, सो ex इज ये जीरो वाला है ना, q बाई p होगा, 3/4/1/4, ये 3 आ जाएगा, ठीक। सो नाउ यू कैन फाइंड एनीथिंग, सो x बराबर 5, वेरिएंस तो आ गया 12, x बराबर 5, 5 रख दो, सो 1/4 इंटू 3/4 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, इसको खोलोगे मॉड x लेस देन 2 को, सो इसमें x बिटवीन -2 एंड +2, तो यहाँ सपोर्ट में 2 पॉइंट आएगा, 0 और 1, है ना दोनों, तो ये दोनों आएगा 0 1, 0 पे प्रोबेबिलिटी है, 0 रखोगे p आएगा, p मतलब 1/4, 1 रखोगे p q आएगा, 1/4 इंटू 3/4, ठीक है। सो पुट कर लो, है ना, सम निकाल लो, 7/16 ये आ गया, एंड पहला रह गया ये, तो इसको लगा लो चेबीशेव इनइक्वालिटी। सो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू लेस देन k, है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो ये 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर आया 12, के क्या है हमारा 5 25, सो 13/25, इज इट फाइन, देख लो, सो चेक कर लो आंसर सही है, कहीं मिस्टेक है तो बताओ। डन, तो चलो आंसर बता रहे, को चेक कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला था, सिंपली लगाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया ज्योमेट्रिक के बारे में, तो पहले आपको पहचानना है, ठीक है। सो सपोर्ट, सपोर्ट के करस्पॉन्डिंग पीएमएफ, पीएमएफ करस्पॉन्डिंग एमजीएफ, ठीक है। यहाँ वेरिएंस दोनों का सेम है, देखो वेरिएंस सेम है, वेरिएंस में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह क्या है, मीन अलग अलग है, क्यू बाई पी 1/p, तुम्हें पता है ना, होता क्या है ना, कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने देखा था ना, x1 वाज नंबर ऑफ ट्रायल, x2 नंबर ऑफ फेलियर, तो 1 था, तो अगर इसमें वेरिएंस लगाओगे, सो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वेरिएंस सेम है, लेकिन मीन में डिफरेंस आएगा, मीन अगर लगाओगे तो e ऑफ x1 आएगा 1 प्लस e ऑफ x2, यू कैन वेरीफाई इट, अगर एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ लगाओगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 1 प्लस एक्सपेक्टेशन, वहाँ से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक पे, तो ज्योमेट्रिक तो हो गया, अब आते हैं नेगेटिव बाइनोमियल पे। सो लेट्स कम टू नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
ठीक, तो इसमें लिखेंगे, अभी मैं शॉर्ट में लिखूं, सो x हैज नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर r कॉमा p, यहाँ दो पैरामीटर r कॉमा p, सो r विल बी नेचुरल नंबर एंड p विल बी, जानते हो p 0 से 1 में है ना, सो p विल बी बिटवीन 0 to 1, 0 1 नहीं हो सकता ना, एक्सेप्ट 0 और 1 है ना, तो यू कैन एक्सक्लूड 0 1, अदरवाइज है ना वो डिजनरेट में आ जाएगा शायद। तो ये है सपोर्ट क्या, यहाँ भी दो तरह की सिचुएशन है, x1 नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो दिस इज अ जनरलाइज केस ऑफ ज्योमेट्रिक, ठीक है, जनरलाइज है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, या आर एच सक्सेस है ना, या ट्रायल नंबर एट विच आर एच सक्सेस कम्स, ऐसे भी लिख सकते हो ना, x1 इज ट्रायल नंबर एट विच आर एच सक्सेस कम्स। मैं जैसे यही बताना चाहता हूँ कि होगा क्या, नेगेटिव बाइनोमियल में r को हटा के 1 रख दोगे, p कर दोगे, तो यही बन जाता है ज्योमेट्रिक, है ना। तो जैसे ज्योमेट्रिक में दो तरह की सिचुएशन है, वैसे ही नेगेटिव बाइनोमियल में भी दो तरह की सिचुएशन होंगी, ठीक है। सो यह है ट्रायल नंबर एट विच आर एच सक्सेस कम्स। फिर दूसरा x2 होगा कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आर एच सक्सेस, ठीक है, सो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आर एच सक्सेस, ये आ जाएगा। तो x1 कहाँ बिलोंग करेगा, सॉरी x1 का सपोर्ट क्या होगा भाई, अब बताओ x1 का सपोर्ट क्या होगा, x2 का सपोर्ट क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, बताओ जी। तो x1 में सर आपको x r r plus 1 r plus है 2 ना, dot dot dot। सो आर सक्सेसेस चाहिए आपको, है ना, और x2 में नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, सो फेलियर कितने भी हो सकते हैं, है ना, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट आर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आर को तुम 1 रख दो तो वही सिचुएशन नहीं आ जाएगी, यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 1 2, तो सिचुएशन सेम, आर को 1 रखोगे तो यहाँ फर्स्ट सक्सेस, यहाँ फर्स्ट सक्सेस हो जाएगा, आर को 1 रखने पर सिचुएशन सेम है, जनरलाइज हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर वे में अगर हम पीएमएफ की बात करें, सो पीएमएफ ऑफ x1, सो x1 इज इक्वल टू x, तो इसका क्या मतलब है कि आर एच सक्सेस कम्स ऑन एक्स ट्रायल, ठीक है, क्योंकि यहाँ x1 ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो एक्स ट्रायल पे आर एच सक्सेस आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि लास्ट ट्रायल तो सक्सेस ही है, तो जो x -1 ट्रायल होगा उसमें r -1 सक्सेस होगा, बिकॉज एक्स ट्रायल हैज आर एच सक्सेस, सो x -1 ट्रायल विल हैव r -1 सक्सेसेस, तो वहाँ बाइनोमियल लग जाएगा अब। सो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करोगे तो इसका मतलब है कि x -1 ट्रायल विल हैव r -1 सक्सेस, तो अब बाइनोमियल लगा दो, क्योंकि टोटल n ट्रायल में r सक्सेस चाहिए, तो NCR, सो x -1 ट्रायल हैज r -1 सक्सेस, q की पावर आ जाएगा x -r, और लास्ट ट्रायल सक्सेस है, तो ये लास्ट ट्रायल r सक्सेस के लिए, और ये है कि x -1 ट्रायल में r -1 सक्सेस आने का, तो एट द एंड इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सो है ना, यहाँ नेगेटिव बाइनोमियल यहाँ इसलिए भी है क्योंकि बाइनोमियल का उल्टा सिचुएशन है, बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल n फिक्स है, वहाँ नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम है, यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स है कि r सक्सेस चाहिए आपको, नंबर ऑफ ट्रायल रैंडम है यहाँ पे, है ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी हम ट्रायल की निकाल रहे हैं, तो जस्ट सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा वो भी है कि नेगेटिव कोएफिशिएंट के टर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक लॉजिक है ना, बट उसको हम यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है देन बाइनोमियल, बाइनोमियल में ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है, यहाँ सक्सेस फिक्स है, ट्रायल रैंडम है। सो x -1 चूज r -1, तो ये हो गया, फाइनल आ जाएगा p की पावर r हो जाएगी और q की पावर x -r होगी, और x की वैल्यू वही r r+1 r+2 डॉट 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 चलती रहेगी, ये हो गया। दूसरा अगर pmf ऑफ x2 लिखे तो इसका मतलब है x2 इज इक्वल टू x,
तो यहाँ x2 तो फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि x फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस। ठीक है, सो rth सक्सेस आने से पहले x फेलियर्स मिल चुका है। ठीक है, तो टोटल ट्रायल कितने यहाँ परफॉर्म हुए सोचो, rth सक्सेस आने तक x फेलियर आ गया। ट्रायल क्या होता है, सक्सेस प्लस फेलियर, क्योंकि ईच ट्रायल पे या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। तो ये कह रहा है कि x फेलियर्स मिला rth सक्सेस आने तक, तो टोटल ट्रायल कितने हो गए, x प्लस आर। तो सिचुएशन सेम ही है, वहां बस x ट्रायल था, अब ट्रायल x प्लस आर है। सो x प्लस आर ट्रायल में टोटल r सक्सेस मिला, जबकि लास्ट ट्रायल सक्सेस ही दे रहा है। तो मतलब x प्लस आर माइनस वन ट्रायल में से r माइनस वन सक्सेस मिलेगा। सो x प्लस आर माइनस वन ट्रायल में से r माइनस वन सक्सेस मिलेगा। बाइनोमियल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ट्रायल को छोड़ दो तो उससे पहले बाइनोमियल लगेगा। ठीक है, तो r माइनस वन एंड q की पावर दिस माइनस दिस, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, वही लगा रहा हूँ। तो घटाओगे तो x आ जाएगा। तो ये हुआ कि x प्लस आर माइनस वन ट्रायल में r माइनस वन सक्सेस। लास्ट ट्रायल तो सक्सेस ही है, ये खुद ही कह रहा है कि x ट्रायल पे rh सक्सेस है, तो जहां पे सक्सेस आ गया गेम स्टॉप, तो लास्ट ट्रायल इज ए सक्सेस। तो यहाँ से इसको कंबाइन कर लोगे तो आ जाएगा x प्लस आर माइनस वन, चूज r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x, जहां पे x की वैल्यू होगी, है ना, सो वेयर x, अब यहाँ फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा था, x कैन बी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया PMF दोनों का। ठीक है, तो ये सब मीनिंग एंड सपोर्ट, मीनिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, इधर PMF क्या है। अब वैसे ही अगर आप एक्सपेक्टेशन लिखोगे, सो x1 नंबर ऑफ ट्रायल वाला था, तो आएगा r अपॉन पी। वेरिएंस निकालोगे RQ अपॉन पी। MGF निकालोगे तो वही रहेगा, P e की पावर t अपॉन वन माइनस क्यू ई की पावर t, इस पूरे की पावर r हो गया। r को वन रखोगे ज्योमेट्रिक आ जाएगा। E ऑफ x2 फेलियर वाला था, सो RQ बाई पी। वेरिएंस ऑफ x2, दोनों का वेरिएंस सेम है, RQ बाई पी स्क्वायर। MGF सिमिलर ही है, बस r को वन रखना, तो वहाँ e की पावर t गायब हो जाएगा, तो वन माइनस क्यू ई की पावर t, इस पूरे की पावर r। ओके, यहाँ तक x1 x2 में रिलेशन क्या था, तो तुम अगर ऐसे देखोगे, सो x1 वॉज नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट rth सक्सेस, x2 वॉज नंबर ऑफ फेलियर, तो नंबर ऑफ फेलियर और r सक्सेस है ये, तो ये रिलेशन यहाँ पे है इन दोनों में। ठीक है, तो x1 x2 में रिलेशन क्या है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, तो ये रिलेशन x1 है, यहाँ पे भी लिख सकते हो तुम, फर्स्ट पेज पे जैसे लिखा था ना। सो यहाँ x1 x2 में क्या रिलेशन है, so here x1 x2 has a relation is x1 is the number of trial and x2 is number of failure and you want r successes, तो ये हो गया। r को वन रखोगे वापस वही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी जैसे सम ऑफ टू बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल हो जाता है, वैसे ही सम ऑफ टू ज्योमेट्रिक का अगर मैं यहाँ थ्योरम के तौर पे लिखूं कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 r IID, है ना, ये कोई और, या मान लो XY बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, कि x y r IID जियोमेट्रिक p, तो ज्योमेट्रिक p का मतलब है नेगेटिव बाइनोमियल 1 p। ठीक है, और इसका सम करोगे देन IID है इंडिपेंडेंट, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होगा, बाकी सेम रहेगा। इसी थ्योरम को अगर नेगेटिव बाइनोमियल के लिखोगे, मान लो x है नेगेटिव बाइनोमियल R1 p, सबका प्रूफ है, प्रूफ MGF से आता है, MGF ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल का यूज करके, एंड y है नेगेटिव बाइनोमियल R2 p। ठीक, तो x नेगेटिव वाला R1p है, y R2p है। अब यहाँ से क्या होगा, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर independent random variables, then x plus y will have distribution negative binomial R1 plus R2 p, यही आ जाएगा। सो ये आ जाएगा। ठीक है,
बाकी इसमें क्वेश्चंस लिख सकते हैं सिमिलर तौर पे, हालांकि टाइम हो गया, तो लिखना चाहो लिख लो। मीन्स क्या होता है? हाँ आईआईडी जो आपने लिखा है वो थ्योरम में फर्स्ट वाले में। अच्छा, आईआईडी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक पहले हमने एक्सप्लेन किया है कि नहीं? इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हुआ कि x1 x और y दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या होता है पहले, या सिंपली अलग अलग लिख सकते थे आप, है ना? सो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है विद सेम पैरामीटर। तो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, तो ये लिखने का मतलब था, यहाँ अगर लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक p एंड y का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्योमेट्रिक p है, एंड दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये जो था वैसे लिख लो, पहला लाइन और दूसरा लाइन एक ही बात है कि दोनों ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर p, मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इंडिपेंडेंट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन वैसे ही होगा जैसे अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट यहाँ फिर से लिख के दिखाऊं। सो जैसे डेफिनेशन है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये पहले भी एक बार लिखा था मैंने, ये आगे आएगा एक्चुअली। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ना ज्वाइंट में आता है, तो अभी जैसे यूज़ कर रहा हूँ तो डिफाइन कर देता हूँ। टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर independent random variables if and only if probability capital X less than equal to X and capital Y less than equal to Y, probability X less than equal to X into probability Y less than equal to Y। ठीक है, सो ये आ जाएगा। ओके है, फॉर ऑल, तो ये आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये मतलब ये कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है यहाँ पे कि E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो ये डेफिनेशन है ना, यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ कॉमा यू कैन राइट इंटरसेक्शन, बात बराबर है। तो ये आगे आएगा, इसको बोलते हैं जॉइंट सी डी एफ ऑफ एक्स एंड वाई, है ना? ये थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चंस का रह गया ना, जो नेगेटिव आइनोम में बहुत सारे एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछ देता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर्थ हेड ऑन 10th टॉस। तो उस तरह का क्वेश्चन नेगेटिव बाइनोमियल से सॉल्व होगा। ठीक है, कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं आपके लिए, बाकी एमजीएफ में भी लिख सकते हैं सिमिलर तौर पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख देता हूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, find the probability of getting sixth head on 10th toss, या 10th है ना, ऐसा क्वेश्चन जैसे है। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी पता तब भी सॉल्व कर सकते हो आप, पता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो जैसे है सिक्स्थ हेड ऑन 10th टॉस, जैसे अब एक्स यहाँ मैं डिफाइन करूँ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट सिक्स्थ हेड, द हेड इज अ सक्सेस हेयर, तो ये आर एथ सक्सेस। तो यहाँ से आपको ये समझ आया कि आर की वैल्यू 6 है और हेड इज अ सक्सेस, सो हेड को हम सक्सेस बोल रहे हैं और नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ 6 है फिक्स। तो मुझे क्या निकालना था, यहाँ से आपको ये समझ आएगा। अच्छा, तो ये तो नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी है, कुछ नहीं लिया मैंने, तो इसका मतलब है पी जो होगा मतलब फेयर क्वाइन होगा ना, सो 1/2 हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है 10वें टॉस पे आएगा, तो मुझे x बराबर 10 निकालना है ना? तो इसका फॉर्मूला याद करो कि नंबर ऑफ ट्रायल वाले का पीएमएफ क्या था, सो वही है एन एक्स माइनस वन चूज आर माइनस वन, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, है ना? यहाँ से ये घटा लो इसका, तो ये आ गया। पी क्यू पुट कर लो, तो पी आपका हाफ है, क्यू आपका हाफ है, सो पी इज हाफ, क्यू इज हाफ एंड आर इज 6। ठीक, पुट हो जाएगा, तो यहाँ से पुट कर लो, है ना? तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सो 9 चूज 5 हाफ की पावर 10, यही आ जाएगा, देख लीजिए।
तो इस तरह से आ गया। जैसे और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगले क्लास में देखते हैं, क्वेश्चंस में बहुत सारे बनेंगे, है ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे यूज़ करना है। बट ये अभी जो हमने डिस्कस किया है नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेगेटिव बाइनोमियल का एक पर्टिकुलर केस है ज्योमेट्रिक। सो ठीक है, आई थिंक यहीं आज स्टॉप करते हैं, और कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।